हेलो दोस्तों, मेरी सभी को प्यार भरी नमस्कार। मैं अस्पताल में काम करने वाला एक कंपाउंडर हूँ। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहाँ पर 3 शिफ्ट चलती हैं। जिस दिन मेरी सुबह की शिफ्ट थी, जिसका टाइम 9 से 5 का होता है, हमेशा की तरह मैं उसी समय पर अस्पताल पहुंच गया था। जब मैं अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन बूढ़े दंपति पर जाकर रुक गई। बूढ़े और बूढ़ी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बूढ़े अपने हाथ में पीछे कुछ पेपर बूढ़ी से छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। बूढ़ी उन पेपरों को बूढ़े से छीनने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी के आंखों में थोड़ी सी शरारत थी। वहीं बूढ़ा तकरीबन रोने को था और उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, इन पेपर्सों में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो? बूढ़ी ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो मास्टर साहब? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर्स। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नम्रता, कैंसर में तुम्हें 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चले जाओगे। ये रिटायर मास्टर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हें कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपनी सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायर मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है। नर्मदा बूढ़ी अपनी पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी मास्टर साहब। मुझे पीछे जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और यह डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं। देखना, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असह्य दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी आँखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा है, कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी उनके लिए मेरे आँखों में आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े दंपति का दर्द मेरी आँखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपति के पास जाकर उनके हमदर्दी के 2 बोल बोल पाता और उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर विनायक उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके बातें सुन रहे थे। डॉक्टर विनायक उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं। हम डॉक्टर भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूँ। तब बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, डॉक्टर विनायक बोले, आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी ने डॉक्टर विनायक से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करोगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी का शिकार हो गई थी और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ न कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी में हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता था विनायक उस बूढ़ी के कैंसर को इलाज करके हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़े दंपतियों की आंखों में देखा था। डॉक्टर विनायक ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को जरूर हरा दिया था।
और उसमें एक आशा की किरण जगा दी थी। धन्यवाद।